शमशेर सिंह सुरजेवाला की 5वीं पुण्यतिथि किसान भवन पर 20 जनवरी को मनाई जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से भजन गायक शैलेंद्र भारती भजन सुनाएंगे। इस दिन आपको बता दें कि हजारों की संख्या में उनके समर्थक कैथल के साथ साथ पूरे हरियाणा से स्वर्गीय शमशेर सुरजेवाला को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियां कैथल में किसान भवन पर चल रही हैं। कांग्रेस नेता सुदीप सुरजेवाला ने बताया कि चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने 50 साल की राजनीति में गरीब किसान मजदूरों का पूरा ख्याल रखा। बिजली और पानी की व्यवस्था, उनके कार्यकाल में हुए कामों को लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने कैथल के साथ साथ नरवाना और साथ लगते सभी इलाकों में चहुमुखी विकास की गाथा को आगे बढ़ाया। शमशेर सुरजेवाला ने हमेशा किसान मजदूर के हकों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय स्तर, सामाजिक स्तर व पार्टी स्तर पर हमेशा जनसेवा में अपनी भागीदारी पेश की। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी एक नई दिशा दी। वो हमेशा लोगों के साथ चले। उन्होंने बताया कि चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने बतौर राज्यसभा सांसद कई बार संसद में किसानों की समस्याएं उठाई। सुरजेवाला ने ब्याज दर को लेकर आवाज उठाई। सुरजेवाला कहते थे कि जो लोग नकली बीज व दवाइयां बेचते हैं, उनके खिलाफ ऐसी धाराएं लगनी चाहिए कि उनकी जमानत न हो सके। सुरजेवाला कहते थे कि जब तक देश का किसान संपन्न नहीं होगा, देश तरक्की नहीं करेगा। उन्होंने समय समय पर किसानों के साथ साथ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के उत्थान की लड़ाई लड़ी। सुनिए सुदीप सुरजेवाला ने क्या कहा। पहली बात तो कार्यक्रम की 20 तारीख को सुबह 10 बजे 10:30 बजे से साथी यहाँ आने शुरू हो जाएंगे और प्रोग्राम को शुरू कर देंगे। 1-1.5 घंटे का भजन का प्रोग्राम रखा गया है। शैलेंद्र भारती जी हैं बॉम्बे से, बड़ा अच्छा भजन करते हैं और उसके बाद भोजन की व्यवस्था की गई है ताकि सारे साथी हल्के से, इलाके से, पूरे हरियाणा से जहाँ जहाँ भी हमारे साथी हैं वो पहुँच एक प्रसाद ग्रहण कर लें और अपने नेता की याद में थोड़ा समय आपस में मिलजुल कर। बड़े सुरजेवाला जी की 5वीं पुण्यतिथि सारे कैथल हल्के के जिले के साथी मिलकर बना रहे हैं हर वर्ष की बात है। जब उन्होंने यहाँ ये मकान कह लो, दफ्तर कह लो, घर कह लो बनाया, तो उन्होंने यही कहा कि ये तुम्हारा नहीं है, ये तो मेरे हल्के के जितने किसान, गरीब साथी हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, ये सब उनका भवन है, इसीलिए इसका नाम किसान भवन रखा है। उनकी 50 साल की लंबी राजनीति में, 47 साल की लंबी राजनीति में उनका हमेशा जो उद्देश्य रहा है केवल गरीब आदमी की सबसे पहले मदद करने का, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो। एक जो सबसे बड़ा हरियाणा के अगर अलग अलग जगह पर भी हम जाते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, अलग अलग हल्कों में बहुत से पुराने लोग मिलते हैं। आज भी लोग इस बात को याद करते हैं कि बिजली और पानी की, खेती के लिए भी और घरों के लिए भी, तीनों के लिए भी जो व्यवस्था या जो काम उनके समय में हुए हैं या उन्होंने करवाए हैं अपनी दूरदर्शी सोच से, उनका आज भी कोई मुकाबला नहीं। बहुत से लोग उनको बड़े प्यार से याद करते हैं। जो उनसे मिला है, जुड़ा है, वो आज भी स्वयं, हम अगर इनविटेशन में देने में कहीं अगर रह भी जाता है तो स्वयं आते हैं। और ये जो पुण्यतिथि का प्रोग्राम है हम लगातार 5 वर्ष से कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद रहेगा, आगे भी हमेशा ऐसे ही करेंगे। इसमें राजनीति का कोई हम नहीं रखते, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का साथी हो, चाहे वो विपक्ष का साथी हो, प्रेजेंट एमएलए हो, एक्स एमएलए हो, शहर में से भी कोई भी साथी हो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ, हम कोशिश करते हैं कि एक एक साथी को टच करें। जिसमें धर्मवीर भाई व अन्य भाई थे, पिछले 3 वर्षों से बस चला रहे हैं और मुझे तो बड़ा गर्व होता है। कभी अगर हमने किसी प्रकार की कोई मदद करना चाहिए तो उन्होंने ली नहीं। वो कहते हम साथी उनकी याद में अपनी तरफ से चलाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से वो चला रहे हैं। हमारी अब की बार ये कोशिश है कि मार्च के महीने से, थोड़ा सर्दियों का, धुंध का मौसम जब ठीक हो जाएगा, एक बस और शुरू करेंगे हमारी तरफ से। दोनों चलती रहेंगी, चाहे वो हरिद्वार के लिए हो, चाहे बाबा खाटू श्याम के लिए हो, चाहे सालासर जी महाराज के लिए हो। जहाँ जहाँ साथी जाना चाहेंगे उनकी याद में एक बस और चलाएंगे। दूसरी बात रही किसानों के बारे में। जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी उस समय हरियाणा में सोनिया गांधी जी को लेकर आने वाले और किसानों की जो आत्महत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, उसकी ग्राउंड की सच्चाई दिखाने के लिए प्रयास जो शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने किया था, वो सोनिया गांधी जी को नरवाना, पीखेवाड़ा, सच्चाखेड़ा, यहाँ हर जगह लेके आए थे। बहुत से किसानों के परिवारों को मिलाया था और उसका परिणाम ये रहा 2005 में जब 4 में जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार आई, आते ही सरकार ने कर्जा माफी और बिलों की माफी का कदम उठाया, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत अच्छी मदद, एक बहुत अच्छा सहारा आम गरीब छोटे किसान के लिए और मजदूर के लिए था। उसके लिए भी ये लोग आज याद करते हैं।
रही बात राजनीति गैर राजनीति की, कुछ प्रोग्राम और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें राजनीति के कोई मायने नहीं होते, उसमें समाज ऊपर होता है। बिल्कुल। तो हम ये प्रोग्राम भी उसी तरह से करते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई मेरे कांग्रेस के वर्कर आएंगे या वो आएगा। मैं पर्सनली हमारी डिस्ट्रिक्ट के या हमारी डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी या हमारे शहर के भी जितने भी साथी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन पार्टियों के अध्यक्ष हैं, एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, प्रेजेंट एमएलए हैं, हम सबको इनवाइट करते हैं स्वयं फ़ोन करके। और ये बड़ी अच्छी और आपसदारी की बात है कि सभी यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं।